Assalamualaikum student. I hope that your students. I hope that you all are doing well at your homes. In the previous lecture, we had started off with a new chapter which was called living systems, and today we are going to do chapter number 4. We had started with the new chapter which was called temperature. So today we are going to continue with that chapter. So for that, you have to open page number 71 of your books. So, the topic is hot and cold places. Different places have different temperatures. A room temperature that is 20 to 26 degrees सेंटीग्रेड is considered comfortable. यानी इसके दरमियान जितना भी टेम्परेचर होगा ये डिग्री सेल्सियस जो इसकी यूनिट है इसके दरमियान जितना भी टेम्परेचर उसको कम कहेंगे कंफर्टेबल। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो गर्मी में चला जाएगा और अगर इससे कम होगा तो वो ठंड में चला जाएगा। There are some places that can reach below 0 degree centigrade and others over 50 degree centigrade. तो कुछ ऐसी जगह हैं जो 0 डिग्री जहाँ पे बर्फ़ बन जाती है, जो पहाड़ होते हैं वहाँ पे बर्फ़ हो जाती है, वहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे बिलो टेम्परेचर होता है। कुछ ऐसी जगह होती है जिनका बहुत ज़्यादा डेजर्ट जैसे होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है, जैसे गर्मियों में उनका 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। Bring me sunshine. What do you think is the temperature of some places when you go on a vacation? Do you think it depends on where you go? The weather report forecast reports forecast the temperature for the following day. Do you notice any pattern in temperatures? If you want to go, want to be in a warm place, where would you want to go? ये सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो। इन्हीं के पहला ये क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि वेयर जो टेम्परेचर है वो जिस जगह पे आपकी वेकेशन पे जा रहे हो तो उसका टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है या कम है? और मतलब क्या हर जगह पे टेम्परेचर एक दूसरे से डिफरेंट वेरी करता है? और जो वेदर फोरकास्ट में रिपोर्ट आती है नेक्स्ट डे की, क्या उसमें आपको कोई पैटर्न नज़र आता है? और अगर आप किसी गर्म जगह पे जाना चाहते हो तो वार्म जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो कौन सी जगह होगी? तो ये आप लोगों को एक पिक्चर नज़र आ रही है एक डेजर्ट ओएसिस की इन द सहारा डेजर्ट। इसके अलावा ये आपको जहाँ पे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अबव 50 डिग्री या 50 डिग्री तक होगा क्योंकि गर्म जगह है। ये स्नोई रिजॉर्ट इन ऑस्ट्रिया, यहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत कम होगा, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होगा जहाँ पे बर्फ़ होती है। इसका जो टेम्परेचर है ये जो टेम्परेचर है थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा है, ये कभी ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, तो ये अनप्रेडिक्टेबल टेम्परेचर है, ठीक है। Maintaining comfortable temperatures. Homes in different countries need heating and cooling to keep them at a comfortable temperature. A comfortable temperature is between 20 to 26 degree centigrade. So if somebody asks you, अगर कोई आपसे पूछता है कि what is a comfortable temperature, तो आप बताओगे कि comfortable temperature जो होता है वो 20 to 26 डिग्री सेल्सियस में होता है। तो डिफरेंट कंट्रीज जैसे बहुत से ठंडी इलाके होते हैं, ठंडी कंट्रीज है वहाँ पे उनको हीटिंग सिस्टम रखना पड़ता है जो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है जैसे यूएई है और जो मिडिल ईस्ट है, ये ज़्यादा जो है ना गर्म कंट्रीज है, तो यहाँ पे जो होता है उन्होंने कूलिंग सिस्टम उनको रखना पड़ता है। हाउसेज इन कोल्ड कंट्रीज नीड हीटिंग। सम हाउसेज आर फायर प्लेसेस एंड सम हैव अदर टाइप्स ऑफ हीटिंग। ये आपको फायर प्लेस नज़र आ रही है इसमें, जैसे हीटर्स होते हैं, ब्लोअर्स होते हैं, इसी तरह का फायर प्लेस होती है। ये सारी इस तरह की जो गर्म और ठंडी जगह होती है उनको ये सारा ये हीटिंग चाहिए होती है। हाउसेज इन वार्म एंड हॉट कंट्रीज नीड कूलिंग। जैसे पाकिस्तान में जैसे समर्स के टाइम पे हम लोग जो एसी वगैरह ऑन करते हैं, ये सारा जो है वार्म एंड हॉट कंट्रीज में उनको कूलिंग चाहिए होती है। सम हाउसेज हैव फैंस एंड सम हैव एयर कंडीशंस, तो एयर कंडीशनर्स कंडीशनिंग, तो एसी भी होता है और पंखा भी होता है, फैन भी होता है, तो ये अकॉर्डिंग टू द वेदर जो है वो वेरी करता है कि आपने हीटिंग करनी है, कूलिंग करनी है। टेम्परेचर स्केल। डिड यू नो दैट देयर आर 5 कॉमन स्केल्स टू मेजर टेम्परेचर? 5 जो है वो कॉमन स्केल्स हैं कि हम उनसे मेजर करते हैं टेम्परेचर को। दे आर बेस्ड ऑन द डिग्री टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स एंड फ्रीजेस। यानी वो डिपेंड करता है कि वाटर किस उसको हम लोगों ने उस पर जो बेस रखी हुई है वो वाटर रखी है कि वाटर जब बॉयल करता है वाटर जब फ्रीज करता है तो हम उसकी स्केल सेट कर लेते हैं। द मोस्ट कॉमन टेम्परेचर स्केल इज द सेल्सियस। तो हम लोग जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में यूज़ करते हैं वो डिग्री सेल्सियस है, तो जो सी लिखा हुआ है ये डिग्री सेल्सियस। इट इज़ बेस्ड ऑन द वाटर फ्रीजिंग पॉइंट, यानी वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो होता है वो फ्रीज हो जाता है। और पानी उबलता कब है? 100 डिग्री सेल्सियस पे।
0 डिग्री सेल्सियस पे हमेशा आप याद रखना कि फ्रीज हो जाता है और 100 पे बॉयल हो जाता है. अदर कॉमन स्केल इज फ़ारेनहाइट स्केल. वी व्हेन यूजिंग द फ़ारेनहाइट स्केल वाटर फ्रीज और फ़ारेनहाइट जब आप यूज़ करोगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर फ्रीज होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर बॉयल हो जाता है. इसी तरह केल्विन स्केल इज सिमिलर टू द सेल्सियस स्केल एंड वाज डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट नेम्ड लॉर्ड विलियम थॉमसन. इन द केल्विन स्केल वाटर फ्रीज इसमें वाटर 273 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है और बॉयल जो है वो 373 डिग्री सेल्सियस पे होता है. इस तरह सिमिलर स्केल इज द रेमर स्केल. वाटर फ्रीजेस जो होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है और बॉयल जो होता है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, 80 डिग्री सेल्सियस पे होता है. Lastly, the Rankine scale tells you water freezes at 491 degree Celsius and boils at 672 डिग्री. अब हम लोग जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं. जब वाटर जो है वो 0 डिग्री पे हम कहते हैं कि फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे वो जो है बॉयल हो जाता है. और या फिर अमेरिका में फ़ारेनहाइट ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो पाकिस्तान में हम लोग ये फर्स्ट वाला सेल्सियस वाला यूज़ करते हैं. ठीक है. America is the only country still using the Fahrenheit scale for measuring temperature. All other countries are using the Celsius scale. So अमेरिका में सिर्फ Fahrenheit यूज होता है, बाकियों में डिग्री सेल्सियस यूज होता है. आपको यूं टेम्परेचर लिखा होगा 0 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस. इस तरह पाकिस्तान में हम ये वाला स्केल यूज करते हैं. बेसिकली मतलब स्केल का मतलब कि आपको सब मैयर कैसे करें, यूनिट क्या है टेम्परेचर की. हीट heat and temperature. The main source of heat is sun. तो ज़्यादातर जो basically source है heat का वो sun है, सूरज है. But there are many other different source of heat. और उसके अलावा भी heat के different sources होते हैं. जैसे कि आयरन होता है, उससे भी आप heat निकलती है तो आप कपड़े आयरन करते हो. टोस्टर है, अपने ब्रेड वगैरह उसको टोस्ट करते हो. हेयर ड्रायर है, आप लोग उससे मतलब बालों को ड्राई करते हो. इसी के अलावा बर्निंग फ्यूल्स कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट. जैसे गैस फ्लेम है, ये जो चूल्हा है ये भी हीट प्रोड्यूस करता है. वुड फायर हीट प्रोड्यूस करता है. कैंडल्स हीट प्रोड्यूस करते हैं. विदाउट हीट फ्रॉम द सन वार्मिंग अर्थ कंटिन्यूसली देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है. अगर हीट नहीं होती तो तो दुनिया में जो है ना वो जिंदगी ही नहीं होती. तो हीट वेरी इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं? An insulator is any material that will slow the heat's movement. ठीक है. वो हीट जो है नहीं, अगर कोई चीज इंसुलेटर है तो वो हीट को निकलने नहीं देगी अपने. अगर कोई चीज हम कहेंगे ना, कुछ आप ऐसी बोतल लेते हो जो जिसमें पानी ठंडा रहता है, ठीक है, या गर्म रहता है, तो वो क्या होता है कि वो हीट उसमें से आसानी से पास नहीं हो सकती. तो ऐसी चीज, ऐसे मटेरियल जिसमें हीट आसानी से पास ना हो सके उनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं. ये हीट की मूवमेंट को थोड़ा स्लो कर देते हैं. यानी चीज ठंडी होगी लेकिन थोड़ा टाइम लगा के ठंडी होगी, आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होगी. दिस मीन्स दैट इफ हीट कैन दिस मीन्स दैट इफ द हीट कैन गेट इन देन इट कांट गेट आउट. यानी अगर वो अंदर आ नहीं सकती तो फिर वो बाहर भी नहीं जा सकती. Things that are hot will stay hot and things that are cold will stay cold with the help of an insulator. जब आप इंसुलेटर वाली बॉटल्स यूज करते हो तो उसमें क्या होता है कि जो ठंडी चीज़ें ठंडी रहती है क्योंकि हीट अंदर नहीं आ सकती. और जब गर्म पानी डालते हो तो वो बाहर नहीं जा सकती. तो वो जो इंसुलेटर तो बेसिकली हीट को कैद कर देते हैं. This means that the same material can insulate objects that are cold or hot but not both at the same time. यानी वो एक वक्त में एक काम कर सकता है. तो उसे पानी को ठंडा रख सकता है, गर्म रख सकता है. अगर आप कोई चीज़ गर्म डालोगे तो गर्म ही रहेगी क्योंकि हीट को जो है वो निकलने नहीं देगा. और अगर चीज़ ठंडी डालोगे तो ठंडी नहीं रहेगी, उसको आप वो गर्म नहीं करेगा. ठीक है. वैक्यूम फ्लास्क. वैक्यूम फ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ अ गुड इंसुलेटर. आपको ये जो वैक्यूम की बॉटल्स, वैक्यूम फ्लास्क मिलते होंगे सिल्वर कलर के जो आप लोगों ने देखे होंगे. इमेजिन one jug inside of another jug, and between the two jugs there is nothing but a vacuum. It is not easy for heat to travel through the air and it can't travel through a vacuum. यानी ये इसका कैसे होता है, जो आप लोग फ्लास्क देखते हो उसके अंदर क्या होता है, एक जग होता है और उसके अंदर एक और जग होता है, लेकिन उनके दरमियान ये थोड़ी सी स्पेस होती है. आप लोगों को नजर आ रही है जो बीच में थोड़ी सी स्पेस है. ये एक जग है और ये दूसरा वाला जग है बाहर वाला. तो इसके दरमियान थोड़ी सी स्पेस है. वैक्यूम स्पेस को कहते हैं, खाली जगह को कहते हैं. ठीक है. इनकी वजह से ये जो है हीट यहाँ से क्या होता है, एयर से जो है ना वो हीट आराम से ट्रेवल नहीं होती. तो कांट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम. हॉट फूड स्टेज हॉट इन अ वैक्यूम फ्लास्क एंड कोल्ड फूड स्टेज कोल्ड.
हीट लॉस स्टिल हैपेंस टू द स्टॉपर बट वेरी स्लोली। ये ऊपर उसका स्टॉपर है, मतलब इसमें से हीट जो होती है वो हीट जो होती है वो पास होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पास होगी। तो इसीलिए इंसुलेटर जो है इस तरह वैक्यूम फ्लास्क ले लिए जाते हैं, ताकि जो है जैसे आप लोगों को इस पिक्चर में नजर भी आ रहा होगा, ताकि जो है ना वो चीज़ गर्म या ठंडी रहे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स आर also good thermal conductors. ठीक है, metals are not good insulators. Thermal insulators are found to be very useful. They are not used, not good conductors of for heat. For example, styrofoam is a good thermal insulator that is present in our everyday lives. तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स जो होते हैं, थर्मल कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें इसकी हीट जो होती है ना वो आसानी से पास हो सकती है। जैसे ग्लास होता है, ग्लास में से हीट आसानी से पास हो जाएगी। अगर आप कोई चीज़ ग्लास में रखोगे तो थोड़ी देर बाद ठंडी भी हो जाएगी और गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे इंसुलेटर्स नहीं होते, मेटल्स भी अच्छे थर्मल कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, इंसुलेटर और कंडक्टर में फ़र्क है। इंसुलेटर वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो आराम से पास हो जाती है, पास नहीं होती। जो कंडक्टर्स है उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। ठीक है, द वर्ड थर्मल मीन्स थिंग्स रिलेटेड टू हीट, यानी जो भी हीट से रिलेटेड, थर्मल का मतलब होता है हीट बेसिकली, तो थर्मल हीट से रिलेटेड चीज़ें जो भी होंगी। डू यू नो व्हाट थर्मल अंडरवेयर कैन डू? देयर यू आर करेक्ट इफ यू आंसर्ड इट कीप्स यू वार्म। जो थर्मल अंडरवेयर होते हैं जब आप ठंड में जाते हो तो आप उनको पहनते हो तो आपको गर्म रखते हैं, क्योंकि वो इंसुलेटर्स होते हैं। इट वर्क्स बाय स्टॉपिंग द बॉडी हीट फ्रॉम एस्केपिंग इनटू द एयर। ठीक है, तो एयर में जो है ना वो आपके जो बॉडी, क्योंकि इंसान के अंदर से हीट निकलती होती है, तो हमारे अंदर केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस करती है बॉडी। तो वो बॉडी आपको जो थर्मल अंडरवेयर है वो क्या करते हैं, वो हीट को जो है ना पकड़ के रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, उसकी वजह से आपकी जो आप जो है ना वो गर्म रहते हो। ड्यूरिंग विंटर यू वेयर लेयर्स ऑफ क्लोथ बिकॉज थिक फैब्रिक कीप्स द एयर ट्रैप। तो वो एयर को ट्रैप रखती है जिसकी वजह से आप गर्म रहते हो, बहुत सारे आप कपड़े पहनते हो। The warm air under the fabric causes you to stay warm, although the clothes themselves do not become hot, they stay at room temperature. यानी आपके कपड़े नहीं गर्म होते, लेकिन आपकी बॉडी में से जो हीट होती है वो उन कपड़ों के अंदर रुक जाती है, और जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है ना वो गर्म रहती है। ठीक है, आपके कपड़े नहीं गर्म होते, लेकिन आपकी बॉडी में से जो हीट निकलती है वो उन कपड़ों को जो है ना वो स्टोर कर देती है। ठीक है, हैव यू एवर यूज्ड अ मेटल स्पून टू स्टर हॉट चॉकलेट इन अ कप? यानी मेटल का स्पून कभी आपने यूज़ किया है ताकि हॉट चॉकलेट या कोई गर्म चीज़ को घुमाने के लिए, मतलब हिलाने के लिए, मिक्स करने के लिए। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक हैपेंड टू द स्पून आफ्टर इट वाज लेफ्ट इन द हॉट चॉकलेट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम? अगर आप किसी गर्म एक कप ले लो, उसमें गर्म चॉकलेट हो और उसको आप चम्मच से हिलाओ, मेटल के चम्मच से, और उसको थोड़ी देर के लिए उसी चम्मच को उसमें हॉट चॉकलेट में रख दो, तो क्या होगा? Do you think the same thing would happen if you used a plastic spoon and left it sitting in the hot chocolate? तो क्या दोनों का जो है वो सेम चीजें होंगी? मेटल इज अ थर्मल कंडक्टर, मेटल जो है वो कंडक्टर है। तो द मेटल स्पून गॉट हॉट, तो मेटल स्पून जो है आप करके देखना, तो मेटल स्पून का जो होता है वो गर्म हो जाता है। एनी मटीरियल दैट heats easily because it allowed heat to move through is considered a thermal conductor। तो थर्मल कंडक्टर की डेफिनेशन क्या है? ऐसे मटेरियल्स जिनमें से हीट जो है वो आसानी के साथ पास हो सकती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द प्लास्टिक स्पून विल नॉट बिकम हॉट सिंस प्लास्टिक इज अ थर्मल इंसुलेटर। तो प्लास्टिक जो होती है वो गर्म जो है वो इंसुलेटर है, वो हीट को पास जो है वो हीट को जाती है वो ट्रैप कर देती है, रोक देती है। तो मतलब उसमें से हीट जो होती है वो आसानी से पास नहीं हो सकती। जो कंडक्टर है उसमें से हीट आसानी से पास हो सकती है, और इंसुलेटर में से आसानी से पास नहीं हो सकती। ठीक है, any material that stops thermal energy from moving through it easily is called a thermal insulator। ठीक है, यानी ऐसा मटेरियल जो एनर्जी, थर्मल यानी हीट एनर्जी को आसानी से पास नहीं होने देती, उसको हम कहते हैं थर्मल इंसुलेटर। कैन यू थिंक ऑफ थर्मल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स? तो आप लोग इसके खुद से एग्जांपल्स दोगे, और इसी तरह कुछ प्रोजेक्ट्स हैं आप लोगों के इसमें, ये आप लोग जो है वो आप लोग देख लीजिएगा। बट आप लोगों ने जो इसमें काम करना है वो क्या करना है होमवर्क में, आप लोगों ने
अपनी वर्कबुक का आप लोग ओपन करें पेज नंबर पेज नंबर 40 और 41। इसमें जो आपने एक्टिविटीज़ नहीं की थी, रिमेनिंग एक्टिविटीज़, वो आप लोगों ने खुद से इसमें कर लेनी है। रिवीजन वर्कशीट जो है वो आप लोगों ने कर लेनी है। और हाँ, इसमें जितनी भी रिवीजन वर्कशीट्स हैं पेज नंबर 48, 49, इन सब पे जितनी भी रिवीजन वर्कशीट्स हैं, ये आप लोगों ने खुद से घर में इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो फिलहाल तो यही है, इसको आप लोग घर में करो। जो आप लोगों को समझ में नहीं आता वो मेरे से पूछो। तो अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी इसके क्वेश्चन आंसर जब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका हम लोग करेंगे। और इसका जो वर्कबुक का काम है वो आप लोग कर लो, ठीक है। देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।